गांव के बाहर एक सुनसान पहाड़ी पर एक प्राचीन हवेली थी, जिसे कालिका मंदिर हवेली के नाम से जाना जाता था। कहते हैं वहां एक भयानक आत्मा रहती थी, जिसने पूरे गांव में दहशत फैला रखी थी। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, पर राहुल, विजय और सनी, इन्हें डर नहीं लगता था। चलो हवेली चलते हैं, देखते हैं वहां क्या है। विजय ने हंसते हुए कहा। रात के अंधेरे में तीनों ने टॉर्च उठाई और चल दिए। जैसे ही हवेली के पास पहुंचे, हवेली के दरवाजे की चिड़चिड़ाहट ने उनके दिलों की धड़कन तेज कर दी। अंदर कदम रखते ही दरवाजा जोर से बंद हो गया। यह क्या था? राहुल घबराते हुए बोला। हवेली के अंदर ठंडक ऐसी थी कि उनकी सांसें जमने लगीं। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र थे, जैसे कोई उन्हें घूर रहा हो। अचानक एक हल्की रोशनी एक कोने से चमकी। वहां क्या है? सनी ने कहा और तीनों उस दिशा में चल दिए। कमरे के पास रोने की आवाज आई। राहुल ने धीरे से दरवाजा खोला तो देखा एक बूढ़ी औरत सफेद साड़ी में बैठी थी, रोते हुए बुरी तरह कांप रही थी। उसकी आंखें लाल थी और चेहरा इतना विकृत कि तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। ये कौन है? विजय ने फुसफुसाते हुए पूछा। औरत ने उन्हें देखा और अचानक जोर से हंस पड़ी। भागो! सनी ने चीखते हुए कहा, लेकिन दरवाजे, वे सब अपने आप बंद हो चुके थे। दीवारों पर चित्र तेजी से हिलने लगे और किसी के तेज कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। क्या हो रहा है? राहुल दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था, तभी एक काला साया तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगा। भागो! जल्दी! विजय चिल्लाया, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। हवेली के अंदर सब कुछ घूमने लगा और अचानक अंधेरा छा गया। सुबह गांव वालों ने हवेली के पास सिर्फ तीनों के जले हुए जूते पाए, पर वे कभी नहीं मिले। क्या सच में कुछ था वहां? अब गांव वाले उस हवेली का नाम भी नहीं जानते।